नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दोस्तों, कैमरे के पीछे कोई नहीं है, सामने भी कोई नहीं है, क्योंकि ये सवाल पूछना अब इस देश में सबसे बड़ा अपराध बन चुका है। सवाल पूछिए और देशद्रोही बन जाइए, लेकिन आज हम चुप नहीं रहेंगे, क्योंकि जो खबर आई है उसने भारतीय राजनीति की सबसे ताकतवर दीवार में एक बहुत बड़ी दरार डाल दी है। जहां पे 15 अगस्त से कुछ दिन पहले ही देश की राजनीति में भूकंप आ चुका है। खबर यह है कि ईडी यानी वही एजेंसी जिसका नाम सुनते ही विपक्षी नेताओं को दिल का दौरा पड़ जाता था, अब सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के घर तक पहुंच गई है। आप चौंकिए मत, ये वही ईडी है जो अभी तक सिर्फ विपक्षी नेताओं के यहां छापा मारने के लिए जानी जाती थी। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, केजरीवाल, तेजस्वी, हेमंत, स्टालिन, सबकी कुर्सियों के नीचे से गद्दी खींच लाई ये एजेंसी। लेकिन अब क्या हुआ जो ईडी ने खुद अपने मालिकों के दरवाजे पर दस्तक दी? क्या वाकई अब वो वक्त आ गया है जब इस देश में सत्ता के सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठे लोग भी कानून से ऊपर नहीं रह पाए? इसीलिए जिस दिन यह खबर आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गांधीनगर स्थित पैतृक आवास और अमित शाह के अहमदाबाद फार्म हाउस पर ईडी की टीमें दाखिल हुई हैं, देश के हर न्यूज रूम में सन्नाटा था। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज गायब, एंकरों के चेहरे सूखे हुए और सोशल मीडिया पर सरकारी ट्रोल सेना को जैसे नींद की गोली खिला दी गई हो, क्योंकि ये कोई आम खबर नहीं थी। ये उस चक्रव्यूह के टूटने की शुरुआत थी जिसे खुद भाजपा ने सालों से रचा था। हम साफ हैं, बाकी सब चोर हैं। ईडी के अधिकारी खुद लीक कर रहे हैं कि उनके पास फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से जुड़ी ऐसी फाइलें हैं जिनमें करोड़ों के संदिग्ध ट्रांसफर मोदी जी और अमित शाह के बेहद करीबी ट्रस्ट और कंपनियों में हुए। ये पैसे कहां से आए, किसके पास गए और किन योजनाओं के नाम पर गए, यही पूछने अब ईडी गई है। आप सोचिए, अगर यही छापा राहुल गांधी के घर पर पड़ा होता या किसी कांग्रेस नेता के, तो सुधीर चौधरी की भौहें कितना ऊपर जाती, अर्नब गोस्वामी का चिल्लाना कितना बढ़ जाता। लेकिन इस बार सब चुप। एनडीटीवी का मुंह सिल गया, आज तक के कैमरे घुमा दिए गए और जी न्यूज ने कोई डीएनए नहीं किया। सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी नहीं चला, क्योंकि ट्रेंड चलाने वाले भी शायद इसी सिस्टम से तनख्वाह पाते हैं। पर जनता खामोश नहीं, गांव से लेकर ट्विटर तक सवाल उठ रहा है। क्या मोदी और शाह अब गिरफ्तारी के घेरे में हैं? क्या ये सिर्फ दिखावा है या सच में कुछ बदल रहा है? ईडी का ये एक्शन जैसे ही सामने आया, भाजपा के भीतर हड़कंप मच गया। जो नेता अब तक मोदी है तो मुमकिन है का जाप कर रहे थे, वो अब संगठन सर्वोपरि की लाइन पर आ गए हैं। पार्टी दफ्तरों में मीटिंग चल रही है कि अगर मोदी शाह गए तो नया चेहरा कौन? आरएसएस ने भी बैक चैनल से साफ कर दिया है कि वह इस मामले में मोदी शाह के बचाव में नहीं आएगा। संघ परिवार की छवि पर आंच नहीं आनी चाहिए, यही संदेश नागपुर से दिल्ली तक पहुंच चुका है। क्या अब भाजपा नेतृत्व में बड़ा बदलाव आने वाला है? विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार भाजपा के अंदर यह निर्णय लिया जा चुका है कि 15 अगस्त तक किसी भी प्रकार की गिरफ्तारी या इस्तीफा नहीं लिया जाएगा, ताकि देश की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूमिल न हो। लेकिन 15 अगस्त के बाद दोनों बड़े चेहरों मोदी और शाह को पार्टी से संगठनात्मक रूप से अलग कर दिया जाएगा, यानी वे खुद हटेंगे, पार्टी उन्हें नहीं निकालेगी। लेकिन सच्चाई यही होगी कि डैमेज कंट्रोल के लिए बलि दी गई है। ये भाजपा का अंदरूनी खेल है, ताकि जनता को लगे कि नैतिकता बची है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ये दो नाम पिछले एक दशक से भारतीय राजनीति की धुरी बने हुए थे। एक प्रधानमंत्री, दूसरा गृह मंत्री, एक चेहरा विकास पुरुष का तो दूसरा चाणक्य का। लेकिन आज जब ईडी की रेड इन दोनों के घरों तक पहुंच चुकी है, तो क्या ये सत्ता के इन दो सबसे शक्तिशाली चेहरों के पतन की शुरुआत है? आज वही भाजपा जो कल तक हर विपक्षी नेता पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर चुनाव जीतती थी, अब खुद जवाब देने की स्थिति में खड़ी है। और ये पहली बार है जब खुद पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच सवाल उठ रहे हैं, कहीं हम भी ठगे तो नहीं गए? मोदी और शाह ने भारतीय राजनीति को एक तरफा बना दिया था। हर संस्था, हर एजेंसी, हर मीडिया हाउस उनके इशारे पर चलता दिखाई देता था। और अब जब ईडी उन्हीं के खिलाफ खड़ी है, तो या तो ये सिस्टम खुद में कोई क्रांतिकारी मोड़ पर है, या फिर पार्टी के भीतर ही कोई बहुत बड़ा सत्ता संघर्ष चल रहा है। टीवी चैनलों की स्क्रीन पर भले ही ये खबर न हो, लेकिन जनता के बीच अब ये विषय सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। टी स्टॉल से लेकर ट्विटर स्पेस तक
तक हर जगह एक ही चर्चा है, अब क्या मोदी भी जेल जाएंगे? आप सोचिए, यही वो जनता है जिसे सालों से यह बताया गया कि मोदी जी दूध के धुले हैं, जो कुछ भी करते हैं देश के लिए करते हैं। लेकिन अब वही जनता पूछ रही है कि अगर दूध के धुले थे तो ईडी उनके दरवाजे पर क्यों पहुंची? बड़ी बात यह है कि देश के युवा जो अभी तक केवल हिंदू मुसलमान के झगड़े में उलझा दिए गए थे, अब पहली बार ये पूछ रहे हैं कि उनके भविष्य से बड़ा कोई नेता नहीं हो सकता। जहां पे एक छात्र ने ट्विटर पर लिखा, जिस दिन मैंने मोदी के घर पर ईडी का छापा सुना, उस दिन मैंने पहली बार सोचा कि शायद सच में सिस्टम बदल सकता है। विपक्ष खासकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस पूरे घटनाक्रम को बहुत सधे हुए अंदाज में देख रहे हैं। न कोई बड़ा बयान, न कोई तेज हमला, जैसे उन्हें पता हो कि अब वक्त उनके पक्ष में है और इतिहास खुद अपना काम करेगा। राहुल गांधी ने सिर्फ एक लाइन लिखी, सच्चाई को देर से पहचान मिलती है लेकिन मिलती जरूर है।